अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हस्बे हाल के साथ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा ख़्याल है कि हमारी इस नशिस्त का आगाज़ लम्हा फ़िक्रिया के सिवा किसी और सेगमेंट से नहीं होना चाहिए। और लम्हा फ़िक्रिया क्या है, वो भी एक ख़ास वाक़े के अलावा कोई दूसरा वाक़या नहीं हो सकता। हाय 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 हाय, ये सरगोदे वाले वाक़े का जिक्र कर रहे हो ना। देखो 65 साला उस्ताद की टांग ही तोड़ दी है यार। पा जुनैद, जुर्म तो उसका बहुत बड़ा था जिसकी हमारे माशरे में कोई माफ़ी नहीं तो उनका जुर्म क्या था? जुर्म उस बेचारे ज़ईफ़ उस्ताद का ये था कि वो बेबस था, बेचारा था, बेकस था, गरीब था, मिस्कीन था और एक यानी पूरे जो इलाके के लिए फ़रेत बने हुए लोग हैं जो इक़्तिदार के झूले झूल रहे हैं कई सालों से, पूरा ख़ानदान MPs MNAs मुंतखब होते चले आ रहे हैं, उनके खिलाफ वो बेचारा कलमा हक कहने की गलती कर बैठा है एक खुली कचहरी में। और DPO की खुली कचहरी, ये सरगोदे के DPO ने खुली कचहरी लगाई है मजलूमों की आवाज़ सुनने के लिए, उनके मसाइल सुनने के लिए। और ये बेचारे ने उठ के ये कहना शुरू किया है, जनाब इधर जो डकैतियाँ चोरियाँ हो रही हैं उनको रुकवाएं, उनको पकड़ें जो ये चोरियाँ डकैतियाँ करवाते फिरते हैं। वो DPO ने कहा कि वो कौन है, नाम बताओ। कहते नहीं सभी जानते हैं, सब उनको चोरों की नानी कहते हैं। और DPO ने फिर कहा कि बताओ तो सही चोरों की नानी का नाम क्या है। वो कहता भाई जी पूरे शहर में, पूरे इलाके में शुरू से ही मशहूर है, उनका नाम ही ये है चोरों की नानी। आपको नहीं पता, आप इधर DPO लग गए हुए हैं। हजूर जिस बंदे से मर्जी पूछ ले चोरों की नानी का क्या नाम है, वो आपको बता देगा। और सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि FIR जो काटी गई है उसमें भी नाम चोरों की नानी लिखा हुआ है। वो बार बार इसरार करने पे DPO के वो उस मस्कीन उस्ताद ने बेचारे ने नाम ले लिया, बस यही उसका जुर्म था। उसके बाद वो बाजार में उन लोगों ने उनको पकड़ा को 10-12 बंदों ने। अब देखो ना कि ये लोग कह रहे हैं कि जी हम बेकसूर हैं, ये पंजाब की हुकूमत जो है ये इसको सियासी रंग दे रही है। और खुदा के वास्ते जो इतने लोग बाजार में मजमा इकट्ठा होके टेलीविजन के चैनलों के ये रिपोर्टरों के सामने कैमरे के सामने कह रहे हैं कि यही लोग हैं, यही हैं, असलम मडियाना को 36 बंदों ने नाम लिया। वो पागल है यार। असलम मडियाना साहब जो हैं वो मिडरांजा जो सरगोदा का एक कस्बा है उसके साबिक MP हैं। उनका बेटा अवैस मिडियाना साहब हैं और उनके दामाद हैं वसीम अफजल चंद साहब जो पहले MNA थे, अब उनके भाई नदीम अफजल चंद साहब मौजूदा MNAs हैं। यानी माशाल्लाह सारे का सारा ख़ानदान ही जो है वो MNA MPs है। उनके खिलाफ खुली कचहरी में यूं लबकुशाई करना ये कोई मामूली जुर्म तो नहीं, इसकी सजा तो भुगतना। सारा खानदान इतना तगड़ा है तो भरे बाजार में उन्होंने 10-12 बंदों ने पकड़ के उसके टांगों पर फायर मार मार के उसकी टांगे तोड़ दी हैं, बुजुर्ग आदमी। और ये जरा देखो, ये जो जख्मी बूढ़ा उस्ताद है बेचारा जो कलमा हक कहने की जसारत कर बैठा है, ये जख्मी हालत में है और इसके साथ बैठी हुई माजूर बच्ची क्या कह रही है, किससे कह रही है, कुछ समझ आ रही है तुम्हें बात इस बच्ची की? साफ पता चल रहा है यार वो किससे कह रही है। उसे ही कह रही है जो इन सारी कायनात के हुक्मरानों का हाकम है और जिसके कब्जे में हर मजलूम और इन जालिमों की भी जान है। और किससे कहना उस बेचारी ने, इधर को है उसका सुनने वाला। तुम देखो यार इस बच्ची के बेरब्त इशारे, इसकी फरियाद, इसके अल्फाज हमें समझ नहीं आ रहे, लेकिन जो समझने वाला है उसको तो समझाने की जरूरत नहीं रहती ना, वो तो दिलों के अंदर झांक लेता है। और खुदा करे कि ये इल्तजा या फरियाद ही हो, बद्दुआ ना हो। अगर खुदा न खास्ता ये बद्दुआ है तो सिर्फ हुक्मरानों को बद्दुआ नहीं लगेगी, अल्लाह ना करे ये पूरे मुआशरे को बद्दुआ लग सकती है। हुक्मरानों की क्या बात करते हो यार, उन्होंने तो ये इंसाफ किया कि वो जो DPO था वो रिजवान उधर सरगोदे का जिसने स्टैंड लिया था इस मस्कीन के लिए, उसको ट्रांसफर करके सीधा गिलगित बल्तिस्तान फेंक दिया। ये सोच सकता है कोई बंदा के इतने बड़े वाकये में क्या वो एक्शन ले रहे हैं इंसाफ का। तुम ये देखो कि उस फर्ज शनास पुलिस अफसर की ट्रांसफर के लिए कितना मज़ाका खेज और बेहुदा तरीका इख्तियार किया गया है। यानी ना गिलगित बिल्तिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने इसको रिक्विजिट किया, ना इनकी सर्विसेज मांगी, ना पंजाब गवर्नमेंट ने इसको रिलीज किया, बस अचानक ये जो हमारे MNA MPs हैं पीपल्स पार्टी के, इन्होंने वजीर आजम साहब के दफ्तर में जाके पड़ाव डाला कि हम 1 मिनट के लिए भी
इस पुलिस अफसर को यहाँ पर नहीं बर्दाश्त कर सकते। बस फिर फौरी तौर पर हुक्म जारी हुआ और उस अफसर को उठा के गिलगित बिल्तिस्तान ट्रांसफ़र कर दिया गया। यार मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात पर जिस तरह बिलहमूम हमारा माशरा रिएक्ट करता है, उस रवैये को तो रखो तुम एक तरफ, लेकिन ये जो एक मखसूस वाक़या है सरगोदे वाला, जिस पर हम आज ये मरसिया खानी कर रहे हैं, इस वाक़े पर पूरी कौम जो है गालिबन ये गुमान किया जा सकता है कि उसकी हमायत इस ज़ख्मी और बूढ़े उस्ताद के साथ होगी, पूरे माशरे की हमदर्दियाँ गालिबन इस उस्ताद के साथ होंगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि माशरे का ये भी फ़र्ज़ है कि वो उस फ़र्ज़ शनास पुलिस ऑफिसर की हमायत में भी अपनी आवाज़ बुलंद करे। वैसे जुनैद, ये जो तुम अक्सर कहते हो कि इस तरह के वाक़यात पे पार्टी के जो लीडर साहिबान हैं वो को रद्द अमल का इजहार नहीं करते, को चीखो पुकार नहीं करते, मगर आज थोड़ी सी तसल्ली ये हुई है कि पंजाब की जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने इसकी बड़ी मजम्मत की है और उन्होंने भरपूर तरीके से कहा है कि भाई इसके खिलाफ कोई एक्शन ले। बिल्कुल, अगर इन सियासी जमातों ने इलेक्शन में जाना है, एटलीस्ट चले फॉर द सेक ऑफ वोट्स ही समझ लो, फिर इन्हें एक एक दो दो एमपीएस की सीट्स के लिए नहीं, अपनी साख के लिए जदोजहद करनी चाहिए। बल्कि इस तरह के जो एमएनए एमपीएस हैं जो इतने जालिम हैं और जो सरेआम बाजारों के अंदर शुरफा के ऊपर और मस्कीनों के ऊपर इस तरह के जुल्म करते हैं, उनको पार्टी से झाड़े इसी बहाने। लेकिन अभी कुछ देर पहले मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ है, उसने यही कहा है कि जुनैद साहब मुझे पूरा यकीन है कि आज आप अपने शो में इस मसले पर बात करेंगे, लेकिन मेरी भी एक पेशगोई नोट फरमा लें कि आइंदा इलेक्शन में यही लोग भारी अक्सरियत से मुंतखब होकर आपके सरों पे बैठ जाएंगे। अब इसका इलाज किसके पास है? नहीं जुनैद, तुम देखना इंशाल्लाह मीडिया बड़ा फर्क डालेगा। अब ये जो मस्कीन लोग हैं इनको ये समझ जाना चाहिए यार, ये जो जालिम है और जो इनको कब से मार पीट रहे हैं, कब से इनका रिज्क छीन के बैठे हुए हैं यार, जब वोट देने के लिए अंदर जाते हैं उधर कौन होता है? उधर तो खुदा के वास्ते अपने ज़मीर को जगा के और अपना सारी सूरत हाल को सामने रख के वोट डालो, डाल के आ जाओ वोट, बाहर आके कह दो भाई जी आपको ही डाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अजीज साहब, इस जुल्म के निज़ाम से निजात का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, और वही शायद हमारा जमहूरी रास्ता है। हाँ बिल्कुल। नाज़रीन, मैं लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।